अवामी बैंक पटना में परवीन अमानुल्लाह का शोक सभा आयोजित हुआ। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य एवं सभापति तथा द अवामी कोऑपरेटिव बैंक मुरादापुर पटना के उपाध्यक्ष डॉक्टर इजहार अहमद द्वारा द अवामी बैंक के सभागार में पूर्व मंत्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता परवीन अमानुल्लाह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। उक्त सभा को संबोधित करने वालों में पूर्व मंत्री अब्दुल मालिक, पूर्व विधायक मुन्ना शाही, गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के चेयरमैन अरशद फिरोज, मौसेरे भाई, आफ्ताब अहमद, द अवामी कोऑपरेटिव बैंक के निदेशकों ने हारून रशीद, परवेज गनी, रेशमा खातून, उर्दू काउंसिल हिंद के नाजिमे आला असलम जावेदा, मोहम्मद शब्बीर अहमद, आफ्ताब अहमद वली, अधिवक्ता आशुतोष कुमार आदि ने किया। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो बिहार के बड़े आईएएस एक साले बीवी, नेक बीवी अफजल अब्दुल्ला साहब की और बिहार की एक साले जो होता है कि गरीबों के लिए, दर्दमंदों के लिए जो खिदमत का जज्बा उनमें था वो फूट कर रखा। 2010 में इनको चुनाव लड़ने की इनकी ख्वाहिश थी और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी चुनाव लड़ी। मेरी ख्वाहिश नहीं थी, मुझे ख्वाहिश दिलवाई गई और मुख्यमंत्री ने कहा कि साहेबपुर कमाल आप जाकर देखिए, रमजान का महीना था, मैं चुनाव लड़ने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं चला गया साहेबपुर कमाल रमजान में। 2-4 दावतें इफ्तार की दी, फिर इनके भी जो देखा कि परवीन अब्दुल्ला साहबा भी आ गई हैं यहाँ, वो भी चुनाव लड़ने के कहाँ है। मैं यहाँ आया, मुख्यमंत्री के पास गया, कहते आप अपना काम। फिर ईद के बाद मालूम हुआ कि वो एकदम रेस में है, एक्टिव है और चुनाव लड़ना चाहती हैं। मैं धीरे धीरे खामोश हो गया। एक रोज अफजल अब्दुल्ला साहब मुझे फोन किए कि शाह साहब परवीन आपसे मिलना चाहती है। कौन परवीन? हम क्या करें? परवीन अब्दुल्ला जो है, मैं आ जाता हूँ, कुछ खाएंगे भी आपके यहाँ? मैं आऊँगा, मैं आपकी लाइफ पर हूँ। हम कहते हैं मैं ही, लेकिन दोनों मियां देवी परवीन अब्दुल्ला साहब और दोनों हमारे घर से, और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि परवीन अब्दुल्ला आप इस सियासी इंक्रोचर बनना चाहते हैं, साफ लफ्जों में। तो क्या मतलब? कहा कि शायद साहब ने आपको जो है साहबपुर कमाल से टिकट के लिए आश्वासन दे दिया है, उम्मीद दिलाई है। जहाँ उन्होंने मुझे कहा था और 2-4 बार मैं गया भी था, वहीं से ये चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो वहां का मैं डीएम भी रहा हूँ। अगर आपकी इजाजत हो, इसलिए कि सीएम ने मुझे कहा है आपसे इजाजत है, तब का मुझे खुशी होगी कि परवीन अब्दुल्ला जी एक विधायक होंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। वो जा करके मुझे बुलाया गया सीएम हाउस, तीनों की मौजूदगी में फाइनल। मैं तकरीबन 12 रोज वहां रहा इनके साथ। हर पंचायत, हर ब्लॉक में मैं इनके साथ रहा और इनकी खाकसारी जो देखा कि बहुत सारे मिनरल वाटर लेकर के जाया करते हैं। मैंने चापाकल का पानी पीते हुए जहाँ भी जाती थी, चापाकल का पानी पिया करते, चाहे वो पानी गर्म हो, ठंडा हो। लेकिन कभी उन्होंने समझौता नहीं किया और वो उसका नाम था परवीन अब्दुल्ला। तो हम आज उनको खराजी हकीकत अफसोस है, गमगदा है, दुख का वक्त है।
और हम उनके लिए साले सवाब के लिए हम सब मिल करके बैठे। मुझे भी अफसोस से दुख है और शब्द नहीं बन पा रहे हैं कि क्या बोला जाए। बस यही कर सकते हैं कि अहले हक अपनी मट्टी से कहे कि दाग बदने न पाए कफन को, तो आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही के नहाए हुए हैं हम। बहुत आंखें अश्कबार होती हैं, बहुत सारे दिल टूटते हैं, परेशान होते हैं और बहुत सारी नींदें हो जाती हैं। उन्हीं में एक शख्सियत मोहतरमा परवीन अमानुल्लाह साहिबा की थी। उनकी एक बड़ी खूबी ये थी कि गैरतमंद, खुददार और कुव्वत इरादे की मालिक खातून थी। बड़े इज्जत के साथ और एहतराम के एक दायरे में रहकर उन्होंने सियासत की और आपने वो वक्त भी देखा कि जब उनके अरूज का ज़माना था, सियासत में खूब आगे बढ़ रही थी, लोग उनकी तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रहे थे, लेकिन कोई बात उनको कहीं नापसंद आई और उन्होंने अचानक वहाँ से अपने आप को अलग कर लिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, एक बड़ी बात थी और उस खातून की जितनी इस पर पजीराई की गई या की जानी चाहिए वो हम समझते हैं कम है। हमारे बाल भाइयों ने यह कहा कि मुस्लिम समाज से ऊपर उठकर उन्होंने सियासत की, ये जुमला सही नहीं है। मुस्लिम समाज में रहकर उन्होंने सियासत की। वो इंतहाई दीनदार और मजहब परस्त खातून थी, शरीयत पर अमल करती थी और दीन वालों से बेहद मोहब्बत थी, जिसे मैं खूब जानता हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, चली गई। उनकी मौत के वक्त मैं बिहार से बाहर था। जैसे ही मैंने सुना, मेरी ज़बान से एक बात निकली, ताकत की निशानी एक खातून चली गई। ताकत और कुव्वत की एक अलामत वो थी। हमारी बहनों को उनसे सबक लेना चाहिए और हमारे भाइयों को ऐसी बहनों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। बाद मरने के इस्लाम की तालीम है, उनकी खूबियों का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहसिनु ज़िक्र मौताकुम, जो तुम्हारे दरमियान से चले गए उनकी खूबियों को बयान करो, उनकी अच्छाइयों को बयान करो। हम ये समझते हैं कि जो लोग यहाँ बैठे हैं और मैं खुद उनमें एक हूँ, मेरी कोई मुलाकात उनसे नहीं है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, आप जैसे बहुतों की नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके लिए एक दुआई मजलिस में शरीक हो रहे हैं। अल्लाह के नज़दीक उनकी मकबूलियत की अलामत है ज़बान खल्क़ को नकार खुदा जाना। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और